दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एक ऐसी सांसद जिसने देश के बहुजनों का दिल जीत लिया है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। आप सभी से गुजारिश है ये वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। इस वीडियो से आज आपको बहुत कुछ समझने सीखने को मिलने वाला है। दोस्तों इन्हें तो आप पहचानते होंगे। ये देश की ऐसी सांसद हैं जिनके लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ही भगवान हैं। ये संविधान को गीता मानती हैं और बाबा साहेब की पूजा करती हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ अंबेडकर और संविधान पर ही यकीन है। दोस्तों ऐसा कहने के लिए हिम्मत चाहिए आज के दौर में, जब लोग ये कह रहे हैं कि बाबा साहेब ने संविधान नहीं लिखा था, संविधान तो बीएन राव ने लिखा था। आज के दौर में जब संविधान से दो शब्द हटाने की बात कही जा रही है, समाजवाद शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की बात कही जा रही है, जहां अंबेडकर पर लोग हमला बोल रहे हैं, अंबेडकर की मूर्तियों को खंडित कर रहे हैं, उनके विचारों से नफरत कर रहे हैं, तो वहीं ये सांसद ऐसे मनुवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है जो बाबा साहेब से नफरत की बात करते हैं। दोस्तों इनका नाम है प्रिया सरोज। प्रिया सरोज यूपी के जौनपुर जिले में मछली शहर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। प्रिया सरोज ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जो कुछ कहा, यकीन मानिए उसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए प्रिया सरोज ने किस तरीके से बाबा साहेब की तारीफ की है और किस तरीके से संविधान के कसीदे पढ़े हैं। सुनिए जरा। क्योंकि मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपना भगवान मानती हूँ, मैं उनकी पूजा करती हूँ और संविधान मेरे लिए गीता है। मैं ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती हूँ। मैं ज़्यादा बिलीव करती हूँ संविधान और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, जिनकी वजह से शायद आज यहाँ बैठी हूँ मैं, और जिनकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। क्योंकि मैं एक ऐसे कास्ट से बिलोंग करती जहाँ हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। हमने जातिवाद फेस किया है, इसलिए हमारे कर्तव्य बनता है कि जिस कास्ट से बिलोंग करती हूँ उनके लिए आवाज़ उठाऊँ। मैं ये नहीं कह रही मैं इस पर्टिकुलर एक ही कम्युनिटी को फॉरवर्ड करूंगी, आगे करूंगी, बट मैं सभी धर्म जात को साथ लेके चलूंगी। लेकिन जिस कम्युनिटी वीकर सेक्शन को जरूरत अपलिफ्टमेंट की, उसके लिए बात करूंगी। इसीलिए हमने जय भीम का लगाया, और हमें लगता है जय भीम को नारा सभी पार्टी को लगाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है। उस संविधान से आज हमारा देश चल रहा है। तो सुना आपने दोस्तों, ये हैं प्रिया सरोज के अपने विचार। और विचार तो बहुत सारे लोगों के अंदर होते हैं, लेकिन उस विचार को प्रकट करने के लिए, कैमरे के सामने ऐसा कहने के लिए मुझे लगता है कि गट्स चाहिए। और प्रिया सरोज ने जिस तरीके से बाबा साहेब के बारे में राय रखी है, मुझे लगता है कि देश की सभी महिलाओं को ऐसे ही राय रखनी चाहिए। सोचिए दोस्तों, अगर देश में संविधान नहीं लागू हुआ होता तो आज जो महिलाओं की स्थिति है क्या वो होती? संविधान से पहले क्या महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार था? नहीं था। अरे हमारे देश में 1848 में तो पहला स्कूल खोला गया। फुले दंपत्ति के प्रयासों से पहला स्कूल खोला गया। और बाबा साहेब का संविधान अगर नहीं होता तो आज जो महिलाओं की दशा है ऐसी नहीं होती। और इसीलिए प्रिया सरोज अपने जीवन का सारा क्रेडिट, अपनी उपलब्धियों का सारा क्रेडिट संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को देती है। तो प्रिया सरोज का ये वीडियो इस समय तेजी से वायरल हो रहा है। अगर आप लोगों को प्रिया सरोज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रिया सरोज की सगाई मशहूर क्रिकेटर जो अलीगढ़ के रहने वाले हैं रिंकू सिंह से हो चुकी है। 8 जून को दोनों की सगाई हो चुकी है। शादी अभी नहीं हुई है। इनकी शादी इसी साल 18 नवंबर को होने जा रही है। प्रिया सरोज अपनी सादगी के लिए जानी जाती हैं। दोस्तों एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, ये तस्वीर देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। ये तस्वीर आप देखिए। प्रिया सरोज जो कि सांसद हैं, वो यहाँ पर धान की रोपाई करती हुई नजर आ रही हैं। अपनी सहेलियों के साथ अपने गांव में धान की रोपाई करती हुई नजर आ रही हैं। तो प्रिया सरोज कितनी डाउन टू अर्थ हैं, कितनी जमीन से जुड़ी हुई हैं, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। दरअसल पिछले दिनों प्रिया सरोज अपने पैतृक गांव गई हुई थी। प्रिया सरोज वाराणसी जिले के पिंडरा तहसील के करखियाव गांव की रहने वाली हैं। उनका वहीं पैतृक गांव है और इस समय कहा जा रहा है कि धान की रोपाई चल रही है। तो उन्होंने भी अपने सहेलियों के साथ धान की रोपाई की। सोचिए दोस्तों, एक सांसद जो इतने बड़े पद पर बैठा है वो धान की रोपाई कर रहा है, तो ये दर्शाता है कि प्रिया सरोज अभी भी जमीन से जुड़ी हुई हैं और वो सादगी भरा जीवन जीती हैं।
अभी पिछले दिनों प्रिया सरोज की एक तस्वीर और वायरल हुई। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर प्रिया सरोज क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रही हैं। तो प्रिया सरोज हमेशा से सुर्खियों में रहती हैं। और दोस्तों, प्रिया सरोज की प्रोफाइल मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रिया सरोज जब चुनाव नहीं लड़ा था इन्होंने, 25 से 26 साल इनकी शायद उम्र है, बहुत कम उम्र में ये सांसद बनी हैं। प्रिया सरोज ने कानून की पढ़ाई की है और कानून की पढ़ाई के बाद चुनावी मैदान में उतरी और चुनाव लड़ने से पहले ये सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही थी। इनके पिता को तो आप लोग जानते होंगे। इनके पिता का नाम है तूफानी सरोज। तूफानी सरोज जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तूफानी सरोज जी 3 बार सांसद बन चुके हैं। पहली बार 1999 में वो सैदपुर सीट से चुनाव जीते। उसके बाद 2004 में गाजीपुर से उन्होंने चुनाव जीता और 2009 में मछली शहर सीट से, जो कि सुरक्षित सीट है क्योंकि ऐसी समाज से आते हैं। मछली शहर सुरक्षित सीट है, तो 2009 में मछली शहर सीट से ये सांसद बने थे, लेकिन 2014 के चुनाव में इनकी हार हो गई थी। समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे और 2014 में ये हार गए थे। और उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में केराकत विधानसभा सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा और जीते भी। और 2024 के चुनाव में इन्होंने अपनी बेटी प्रिया सरोज को मछली शहर सीट से प्रत्याशी बनाया। 2024 के लोकसभा के चुनाव में प्रिया सरोज ने बीजेपी के बीपी सरोज को करीब 35,000 वोटों से मात दी थी। और बहुत सारे सांसद ऐसे होते हैं जो चुनाव जीतकर घर बैठ जाते हैं, लेकिन प्रिया सरोज अभी भी जमीन पर एक्टिव है। यूपी में जब स्कूलों का मर्जर हुआ तो इसको रद्द कराने की मांग को लेकर प्रिया सरोज जी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखा है। अब शिक्षा मंत्री इसमें क्या करेंगे देखना होगा। आपको पता है कि यूपी में स्कूल जो है मर्ज हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, कई हजार स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो इस मुद्दे को भी प्रिया सरोज ने संसद में उठाया। साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान को भी इसको लेकर लेटर लिखा है। और प्रिया सरोज आजकल इस वीडियो की वजह से, इसमें वो बाबा साहेब को भगवान कह रही हैं, उनकी पूजा करने की बात कह रही हैं, संविधान को गीता मानती हैं। तो प्रिया सरोज का ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, इसे खूब पसंद किया जा रहा है। प्रिया सरोज का ये विचार, इनका वीडियो आपको कैसा लगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।